सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आखिर टाइपस्क्रिप्ट होता क्या है। तो यार कहीं ना कहीं अगर आपने वीडियो ओपन करी है ना, तो आपके मन में ये 6 सवाल जरूर होंगे कि टाइपस्क्रिप्ट होती क्या है, टाइपस्क्रिप्ट को किसने बनाया है, क्या टाइपस्क्रिप्ट चिल्ड्रन है जावास्क्रिप्ट का, क्या टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्यों होता है और किस फ्रेमवर्क के साथ टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है और बेनिफिट क्या है टाइपस्क्रिप्ट के। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब समझते हैं कि व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट। तो देखो, मैंने पूछा चैट जीपीटी से कि भाई टाइपस्क्रिप्ट है क्या, वो तुम ही बता दो मेरे को। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप और मेंटेन करा जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है। और ये एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट से बनी है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सुपर सेट है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट को बनाया किसने। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट को भाई मेंटेन करा जाता है और बनाया गया है किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट चिल्ड्रन है जावास्क्रिप्ट का। तो देखो, समझो इस चीज को, समझो कि टाइपस्क्रिप्ट चिल्ड्रन है जावास्क्रिप्ट का। हाँ, जैसा कि हम कह रहे हैं कि टाइपस्क्रिप्ट क्या एडवांस है, किससे, जावास्क्रिप्ट से एडवांस। तो अगर टाइपस्क्रिप्ट एडवांस है जावास्क्रिप्ट से तो क्या हो गई, चिल्ड्रन हो गई। नहीं समझ में आया होगा। अब देखो एग्जांपल रिलेट करोगे। जैसे मेरे पिताजी हैं या आपके पिताजी हैं, और हम जिस जनरेशन में हैं और उनकी जनरेशन जो थी वो अलग थी। अब हम जिस जनरेशन में, क्या वो एडवांस नहीं है? वी आर पार्ट ऑफ अवर फादर, है ना। तो हम क्या एडवांस हैं उनसे? तो ये समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे हमारे फादर की तरह बोल सकते हैं। और हम क्या है, टाइपस्क्रिप्ट है। तो क्या हम एडवांस नहीं है उनसे? क्या टाइपस्क्रिप्ट एडवांस नहीं है जावास्क्रिप्ट से? तो इस तरीके से समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट क्या है, फादर है टाइपस्क्रिप्ट का, और टाइपस्क्रिप्ट क्या है, चिल्ड्रन है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि वाई वी यूज टाइपस्क्रिप्ट, कि भाई टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अभी मुझे पता है आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट है क्या, ये मुझे समझ नहीं आया। देखो दोबारा बता रहा हूँ, टाइपस्क्रिप्ट एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है, जिसमें हम हर एक चीज को क्या बहुत सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं कि हमें एरर्स कम मिले। इसलिए क्या बोलते हैं, टाइपस्क्रिप्ट बोलते हैं उस लैंग्वेज को, जो कि है क्या, जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन क्या एडवांस वर्जन है। अब समझते हैं कि इसके यूजेस क्या है, वाई वी यूज टाइपस्क्रिप्ट। कि सबसे पहला इस्तेमाल जो है टाइपस्क्रिप्ट का वो ये है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है स्टैटिक टाइपिंग करती है। मतलब इसके अंदर हम हर एक चीज, चाहे फंक्शन हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे कोई पैरामीटर हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, हर एक चीज का हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या है, डिफाइन करते हैं टाइप। कि वो एक स्ट्रिंग है, क्या वो एक बुलियन है, क्या वो एक नंबर है। हर एक चीज का हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, टाइप डिफाइन करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टाइपस्क्रिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट चीज है टाइप इंटरफेरेंस। टाइप इंटरफेरेंस का मतलब यह है कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये एक ऐसा हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराती है टाइपस्क्रिप्ट, कि अगर हम कोई भी चीज का टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मानो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, केवल इन द केस ऑफ वेरिएबल, कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैंने उसका टाइप डिफाइन नहीं करा, तो टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि भाई इसका टाइप ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो फील्ड हम भर रहे हैं उस वेरिएबल के अंदर, उसके बेस पर टाइपस्क्रिप्ट समझ जाती है कि क्या हम उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ पर? और साथ ही साथ टाइपस्क्रिप्ट इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो समझ जाती है कि क्या एरर क्रिएट होने वाला है कोड के अंदर। तीसरी चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा जाता है। और सबसे पहली चीज, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे इंटरफेरेंस हो, चाहे इनहेरिटेंस हो, चाहे मॉड्यूल्स हो, सब जगह पर टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ टाइपस्क्रिप्ट हमें अलग फीचर प्रोवाइड कराता है। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी है, तो क्या है, उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को भी हमें क्या है, टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड कराता है, एडवांस वर्जन बोल सकते हो, ठीक है। कंपेटेबिलिटी एंड जावास्क्रिप्ट विद जावास्क्रिप्ट। तो यार देखो, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, इतना हमें पता है। तो कंपेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, तो वो जो कोड हम लिख रहे हैं ना, वो वैलिड होगा कहाँ पर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट का कोड वैलिड नहीं होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो एरर दे देगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट का कोड क्या है, अब सॉरी, जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है, वैलिड होगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो ये इसकी क्या है, कंपेटिबिलिटी और जावास्क्रिप्ट के साथ। अब बात करते हैं टूलिंग सपोर्ट के बारे में। तो यार टूलिंग सपोर्ट के बारे में बात करें तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है, बहुत अच्छा एक तरह से टूल भी माना जाता है कोड एडिटर जैसे कि विजुअल स्टूडियो के साथ में,
जिसमें क्या होता है कि हम हर एक चीज को ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि हाँ ये एरर क्रिएट होने वाला है तो हमें इससे बचना चाहिए। तो ये एक अच्छा टूल भी माना जाता है डेवलपमेंट के लिए। और ट्रांसपाइलेशन के बारे में बात करें तो देखो इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जब टाइपस्क्रिप्ट हम लिखते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट कभी भी ना डायरेक्ट बाइनरी नंबर्स में कभी कंपाइल नहीं होती। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा डायरेक्ट बाइनरी नंबर्स में कंपाइल होती है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ऐसा नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट बाइनरी नंबर्स में कभी कंपाइल नहीं होती। पहले वो कंपाइल होगी जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो जावा स्क्रिप्ट के बाद वो कंपाइल होगी हमारे बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे टाइपस्क्रिप्ट का एक फ्लो होता है कि पहले टाइपस्क्रिप्ट, फिर जावा स्क्रिप्ट, फिर क्या होता है बाइनरी नंबर्स होते हैं। अब कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो कम्युनिटी और इकोसिस्टम का कहना यह है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है यार हम किसी भी फ्रेमवर्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी नहीं, कुछ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जिनके साथ हम टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, व्यू जेएस को सपोर्ट करते हैं टाइपस्क्रिप्ट। ये वो फ्रेमवर्क है जिनके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई और फ्रेमवर्क हो जो आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना कि हाँ भाई इसके साथ भी टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पर यूजेस समझे टाइपस्क्रिप्ट के। अगर किसी भी यूज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, तो मैं जरूर देखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या उसका आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं कि जैसा कि ये क्वेश्चन है कि इन विच फ्रेमवर्क वी यूज टाइपस्क्रिप्ट, तो मैंने अभी बताया कि टाइपस्क्रिप्ट को हम किस में इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने बेनिफिट देखे टाइपस्क्रिप्ट के, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि वाई वी यूज टाइपस्क्रिप्ट। अभी तक हमने बेनिफिट देख लिए, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन अभी एक क्वेश्चन ये है वाई वी यूज टाइपस्क्रिप्ट। क्या जरूरत पड़ी टाइपस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने की। देखो असल में क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या किसी भी चीज का कोई टाइप डिफाइन नहीं करते हो। मानो मेरे पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल पे डिपेंडेंट मेरा एक फंक्शन क्रिएट है और उस वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है मेरे फंक्शन के अंदर, है ना। तो अब मैंने उस वेरिएबल के अंदर क्या एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दी, मैंने अपना नाम स्टोर करा दिया। लेकिन वहां पर मानो कोई दूसरा डेवलपर है, जब वो उस कोड को देख रहा है तो अगर वो उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या कर रखा था, मैंने ये कर रखा था कि मैंने जो वेरिएबल बना रखा था उसके बेस पर जो फंक्शन था उसके अंदर मैं स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा था। कि मैं भाई मेरा वेरिएबल, मुझे पता है कि मेरा कोड है तो मैं अपने हिसाब से कुछ कोड लिखूंगा कि मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैंने स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल कर रखा है। लेकिन जो दूसरा डेवलपर था उसने क्या नंबर डाल दिए और उसको लगा कि अब ये चल जाएगा फंक्शन। लेकिन मैंने जो फंक्शन बना रखा था वो स्ट्रिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग बना रखा था। तो अब अगर स्ट्रिंग मेथड्स को नंबर के ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो एरर आने लगेगा नहीं लगेगा। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट को बनाया गया कि अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं एक किसी भी लैंग्वेज पे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो उनको समझ में आ जाए कि किस वेरिएबल का क्या टाइप है और हमें किस तरीके से फंक्शन लिखना है, कि उसका टाइप बुलियन है, उसका टाइप स्ट्रिंग है या क्या है। तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है। मैंने पूरे बहुत अच्छे से कोशिश करी समझाने की कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है। और ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है और अगली वीडियो में हम समझेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसके फ्लो को समझते हैं और साथ ही साथ कैसे इसे रन करते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। और कमेंट जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।